पापे हरे। कहने का भाव हमारा भागवत महापुराण। अभी भजन हो रहा था तो सब नहीं गाते, क्यों? भजन तो गाया जाता है, क्योंकि जो भजन नहीं गाता है तो ऐसी जिह्वा को विद्वान जन कहते हैं कि ये जिह्वा जिस व्यक्ति की जीभ भजन ना गाए उस व्यक्ति की जीभ को पापनी कहा है। जल जाए जिह्वा पापनी हरि नाम के बिना। अरे भगवान के नाम के बिना उस जिह्वा को जल जाना चाहिए जिस जिह्वा से भगवान का नाम न निकले। तो यहाँ हमारी जो कथा चल रही थी कि सुखदेव जी महाराज की दिव्य वर्णना के, और वो सुखदेव जी महाराज के जन्म के विषय में पूछा। तो देवताओं में जब पूछा गया कि सबसे बड़ा संसार में क्या है, तो किसी ने कहा पैसा बड़ा है, किसी ने कहा पुत्र बड़ा है, किसी ने कहा पत्नी बड़ी है, किसी ने कुछ कहा। सब अपने अपने मत दे रहे थे। भाई क्यों ना देंगे मत? कारण भी है, कई घरों में पत्नी भी बड़ी है, ऐसी बात नहीं कह रहे। घरों घरों की अलग अलग समस्या है, कई घरों में पत्नी बड़ी है। और ऐसा नहीं, भारत सरकार ने भी कह दिया राशन कार्ड में घर का मुखिया पत्नी को बनाया जाता है। पत्नी बड़ी भागवत में पहले चर्चा नहीं, जो चर्चाएं हो चुकी है इसलिए की है क्योंकि आगे सब पता था उन्हें कि आगे क्या क्या होगा। किसी ने कहा कि पैसा बड़े है, किसी ने कहा पुत्र बड़ा है, क्योंकि आजकल देख रहे हैं कि पुत्र पिता को भी मार रहा। जाने कितना अधर्म हो रहा है। राम की कथा तो लोग बहुत सुनते हैं, ऐसा नहीं, कथा लोग बहुत सुनते हैं, लेकिन पिताजी की बात नहीं मानते। अरे राम की कथा सुनो तो राम की जो पितृ भक्ति है उसका भी अनुपालन करना चाहिए, तब तो आपकी कथा सुनने का सार है। जब देवताओं ने कहा, किसी ने कहा, श्री राधे भैया, जब देवताओं ने कहा, किसी ने कहा कि प्रेम कोई बड़ा है, लेकिन एक देवता ने कहा कि संसार में कुछ बड़ा नहीं है, संसार में केवल प्रेम बड़ा है। क्यों प्रेम बड़ा है? इसका वर्णन एक पंक्ति में आता है कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, और जान ले वो सो जानने हारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले वो सो जानने हारा। भगवान को केवल प्रेम प्रिय है। तो किसी ने कहा क्या बड़ा संसार में प्रेम? बोले क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये भी है, अगर हम कोई काम बताएं तो क्यों जरूर आता है, क्यों बड़ा? प्रमाण ढूंढने गए तो देखा कि प्रेम बड़ा है, क्योंकि प्रेम के कारण ही भोलेनाथ ने मैया पार्वती को वो अमर कथा सुनाई थी। अच्छा, अमर कथा क्यों सुनाई? प्रेम के कारण, वरना भोलेनाथ न सुनाते। क्योंकि एक बार पार्वती मैया के पास में नारद जी आए तो नारद जी ने कहा कि भोलेनाथ आपसे प्रेम नहीं करते मैया। क्यों? अच्छा, अगर प्रेम करते होते तो तुम भोलेनाथ से पूछना कि तुम्हारे गले में जो मुंडों की माला है वो काहे की? पार्वती जी ने कहा बात तो सत्य कह रहे हो, आज तक नहीं भोले बाबा ने बताया। अच्छा, एक बात और पूछना कि अमर कथा क्या है? पार्वती जी ने कहा ये भी नहीं हमें पता। तो नारद जी ने कहा देखो मैया, निश्चित हो गया ना कि भोलेनाथ का आपके प्रति कोई प्रेम नहीं। भोलेनाथ जी आए तो मैया पार्वती रूठी बैठी थी, और मैया पार्वती ने भोलेनाथ जी से पूछा कि एक बात बताओ स्वामी,
कि गले में माला किनके सर की यह पहने हुआ। भोलेनाथ ने बड़े प्रेम के कारण कहा कि देवी ये जो मालाएं हैं ये आप ही ने जब जब क्रोध करके अपने देह का त्याग किया तो आपके सर को ही हमने माला बना करके पहन लिया, कारण क्योंकि हम आपसे इतना प्रेम करते हैं। अच्छा, लेकिन अमर कथा क्या है? तो भोलेनाथ जी ने कहा कि एक बात बताओ, यहाँ नारद जी आए थे क्या? अरे नारद जी से बोले तुम्हें कोई लेना देना नहीं, तुम तो ये बताओ अमर कथा क्या है। तो यहाँ पर भोलेनाथ जी ने पार्वती जी को प्रेम के कारण अमर कथा सुनाई। अमर कथा सुनाने के लिए एक गुफा में गए, वहां पर भोलेनाथ ने डमरू बजाई और डमरू बजाए तो सब चले गए, जितने पक्षी थे सब चले गए। क्यों डमरू बजा दी? क्योंकि भगवान की कथा सुनने का सब कोई अधिकारी नहीं है। अरे अधिकारी वही है कि जन्मांतरे भवे पुण्यम सदा भाग्यवतम लभे। जब जिसके जन्म जन्मांतर के पुण्यों का उदय होता है वो भागवत सुन सकता है, ऐसे थोड़ी सब कोई भागवत। तो भोलेनाथ ने डमरू बजाई तो जितने पशु पक्षी थे सब चले गए। एक तोता का अंडा रखा था वहां पे शुक शावक के बीच में, तो उसमें कोई प्राण नहीं थी। पार्वती जी ने देखा शुक शावक उसमें कोई प्राण ही नहीं, तो भोलेनाथ ने पूछा क्यों, कुछ है तो नहीं? बोले कुछ नहीं। अच्छा, तो भोलेनाथ ने कहा कि देखो हम कथा को प्रारंभ कर रहे हैं लेकिन बीच बीच में हुंकारी देते जाना, क्योंकि जैसे किसी को कुछ सुनाया जाए तो हाँ यानी उत्तर मिलता रहता है तो मन लगा रहता है। अच्छा, तो पार्वती जी ने कहा ठीक है। और इधर जब भगवान भोलेनाथ ने कथा का विस्तार किया, कथा जब तक मैया पार्वती जागती रही तब तक तो हुंकारी दी और कथा का प्रभाव पड़ा। वो जो तोते का अंडा रखा था उसमें प्राण आ गई, एक तोते का बच्चा हो गया और मैया पार्वती सो गई और वो तोते का बच्चा हुंकारी देने लगा। जब भोलेनाथ की कथा समाप्त हुई तो कहा बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। तो जब भोलेनाथ ने जय बोलवाई तो जय मैया पार्वती ने कहा, लेकिन मैया ने कहा कि कहाँ आप कथा कह रहे थे? भोलेनाथ ने कहा तुमने पूरी नहीं सुनी क्या? हमने तो पूरी कथा सुना दी। बोले महाराज सो गए थे, गलती हो गई। क्यों? नींद जल्दी आती है लोगों को। अच्छा, सो गए थे तो फिर ये हुंकारी कौन दे रहा था? किसने अमर कथा को सुन लिया? भोलेनाथ ने नेत्र बंद करके देखा तो उस तोते के बच्चे को पाया। तुरंत ही भोलेनाथ ने त्रिशूल उठाया और उसको मारने के लिए कहा कि पता नहीं कौन पापी ने कथा सुन ली और ये अमर कथा है, वो इस कथा को सुनकर पता नहीं अमर हो जाए। तो तुरंत ही भोलेनाथ ने जैसे ही त्रिशूल का प्रहार किया, तोते का बच्चा उड़ता उड़ता व्यास जी महाराज के आश्रम में गया। तो वेद व्यास जी की पत्नी का नाम है पिंगला। पिंगला मैया श्रृंगार कर रही थी। अचानक से सायंकाल में जब आई आई तो तोते का बच्चा मुख के द्वारा गर्भ में प्रवेश कर गया। गर्भ में प्रवेश कर गया। भोलेनाथ भागे भागे आए, बोले व्यास जी तुम्हारे घर में एक चोर है। व्यास जी ने कहा भैया बाबा बैरागी संत हमारे पास क्या है जो हमारे यहाँ चोर आ जाएगा? बोले साधारण चोर नहीं, अरे वो चोर जिसने राम कथा को अमर कथा को चुराया है। अच्छा, वो चोर है? तो बोले वो चोर बहुत अच्छा है, जो भगवान की कथा को चुरा करके आया है तो वो चोर मैं मेरे घर में ही रही तो अच्छा। भोलेनाथ ने कहा चिंता न करो, कब तक नहीं बेटा आओगे? अरे 9 माह के पश्चात जन्म तो हो जाएगा, गर्भ में हो तो। लेकिन उस सुख के बच्चे ने मानो मन में ही भोलेनाथ को प्रेरणा दे दी कि बाबा तुम का 1 साल तक इंतजार करने के लिए हमारे बैठे हो, लेकिन हम भी आज प्रण करते हैं कि भगवान की भक्ति में 12 वर्ष तक हम जन्म ही नहीं। भोलेनाथ को लौटना पड़ा।
भोलेनाथ जी लौट करके जब चले गए, कुछ समय के बाद पिंगला मैया ने कहा कि स्वामी, गर्भ में असहनीय पीड़ा होती है, पुत्र से कहूं। मानो मन से प्रेरणा दी श्री सुखदेव जी महाराज ने उस तोते के बच्चे ने के, पिताजी अगर मैं संसार में आऊंगा तो मुझे ये माया घेर लेगी, मैं नहीं चाहता कि यहाँ आकर के मुझे माया के बंधन में पड़ना पड़े। क्योंकि व्यक्ति जब जन्म लेता है तो उससे निर्मल कोई नहीं होता, लेकिन ज्यों-ज्यों बड़ा होता तो ये मेरा भाई, ये मेरी माता, ये पिता, ये पैसा, इनके चक्कर में ईश्वर को भूल जाता है। जिसने भगवान को भेजा उसको भूल जाता है, जिसने सृष्टि को बनाया है, जो इस सृष्टि को चला रहा है, उसे ही भूल जाते हैं। और व्यक्ति ये सोचने लगता कि भगवान कुछ नहीं चला रहा है, अरे चलने चलाने